हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो फाइनली आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रेंस पेपर दिए तो उनका फाइनली कल रिजल्ट आ चुकी है ना। तो जो बच्चे देख चुके हैं रिजल्ट, और जिस बच्चे का उस रिजल्ट के अंदर में प्रोविजनली लिस्ट के अंदर में उसका रोल नंबर आ गया है, मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रोल नंबर आ चुका है। और आप इस वीडियोस के अंदर में हम बताने वाले हैं कि कट ऑफ क्या गई है ना, कितने कट ऑफ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि बहुत बच्चे का वेटिंग लिस्ट में चला गया है, तो कितने वेटिंग लिस्ट, कितने नंबर वाले वेटिंग लिस्ट को कंफर्म होगी या नहीं होगी, क्या पॉसिबल है या नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, जिस बच्चे का प्रोविजनली एडमिशन उसके रोल नंबर आ चुका है तो वो ध्यान रखिए वो प्रोविजनली है, फाइनल एडमिशन नहीं है। तो ये बात को आप ध्यान रखना है, प्रोविजनली है। तो हम सबसे उस पर बात जो करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वो बात हम करने वाले हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रही, कुछ प्रॉब्लम हो गया ले जाने में, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर में ही आपको एडमिशन मिलनी है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियोस के अंदर में हम पूरा क्लियर करेंगे, अच्छे से हम बात करेंगे। और जिसका वेटिंग लिस्ट में हम उसकी भी बात कर लेंगे, तो आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम पूरा क्लियर का बताऊंगा इस वीडियोस के अंदर में। आपको पता लग जाएगा कि आपको टाइम देना है या नहीं देना है, या कहीं और एडमिशन लेना है, पूरा डिटेल वाइज में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। जहां तक मैंने एनालाइज किया है, जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऊपर गई है मेरे रेंज से, और कुछ आप रेंज में भी आई है। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है। मैंने जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था वो हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बनाया था, तो इस बार कट ऑफ जाने वाली ही ज़्यादा थी। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियोज़ में, जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें बता दिया था, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा ही आए थे। रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे, तो बच्चे तो सोल्व करेंगे, क्योंकि 90 मिनट के अंदर में आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जबकि आपको 100 अटेम्प्ट करने ही नहीं है, आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जिसमें 55 मार्क्स लाने हैं आपको एडमिशन पाने के लिए, बस खत्म। ज़्यादा आपको क्यों करना है, ज़्यादा आपको करना नहीं है, बस क्वेश्चन को क्या करना था, सिलेक्ट करना था कि आपके लायक है या नहीं है, और उसी 90 मिनट में आपको क्वेश्चन को मैनेज करना था और सोल्व करना था। बहुत बच्चे जो किए, जिसका एडमिशन हो गया, जो नहीं कर पाए उनका वेटिंग लिस्ट में आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। लेकिन उन बच्चों को मैं जरूर बताना चाहता हूँ जो 2027 में तैयारी करना चाहते हैं और जामिया में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी केमिस्ट्री के अंदर में, तो ध्यान रखें PYQ जरूर करके जाना है आपको, PYQ जरूर करके जाना है, कि PYQ बहुत हेल्पफुल मिलती है। और यहाँ पर आप देख लो, जामिया मिलिया इस्लामिया का यहाँ पर देख लो, किसका है, मटेरियल केमिस्ट्री का। आप यहाँ पर देखो मटेरियल केमिस्ट्री कट ऑफ कितनी गई। जनरल बच्चे आप देख लो 36.75 गई है, जो मेरे रेंज से 1-2 नंबर ज्यादा ही है ना, तो आप एक बार मिला लेना, ओके। तो और मुस्लिम वाले बच्चे आपको 33.25 गई है, और मुस्लिम OBC ST है 29.75 गई है, और मुस्लिम वोमेन 30.25 गई है। तो अब इनऑर्गेनिक आप देख लो, इनऑर्गेनिक में कट ऑफ जो गई है जनरल वाले को 39.25 गई, इसमें थोड़ा ज्यादा गई है। मुस्लिम्स जो कैटेगरी है उसमें गई 37.5 गई है, और मुस्लिम OBC ST वाले जो बच्चे हैं उनकी गई है 29.5, ठीक है। इस रेंज में ही मैंने बताया भी था, उसी के हिसाब से गया भी है, ओके। मुस्लिम वोमेन जो बच्चे हैं उनके गए हैं 35.75 गई है। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक का देख सकते हो, तो ऑर्गेनिक में जो कट ऑफ गई है जनरल का 47.75 गई है, और मुस्लिम का 44.25 गई है, और मुस्लिम OBC ST का गई है 41.5 गई है, और मुस्लिम वोमेन का 41.25 गई है, और जम्मू कश्मीर वाले बच्चे 33.5 गई है। तो मतलब देख लो यहाँ पर ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा ही गई है ना। और मैं उम्मीद भी करते थे कि ऑर्गेनिक में ज्यादा ही जाती है, और ज्यादा गई भी है, 47.5 गई है। सोचो जनरल वाले बच्चों, समझो मतलब 50 के करीब गई है। अब देखो लास्ट पॉइंट हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री जनरल कट ऑफ गई है 38.5। चलो इसमें थोड़ा ठीक है, राहत वाली बात है, ठीक है। जिसका 40 मार्क्स आ गया होगा उसका एडमिशन तो मिल ही गया होगा जनरल में। और मुस्लिम जो कैटेगरी है उनका 33.75, और मुस्लिम OBC ST वाले हैं उसका 28.75, और मुस्लिम वोमेन जो है उनका 31 गई। तो ये कट ऑफ है, ठीक है। और हम अब बात कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में, क्या बोलते हैं, जिनका एडमिशन, जिनका रोल नंबर आ चुका है, यहाँ पर आप एक बार देख लेना अच्छे से। इनऑर्गेनिक वाले बच्चे का यहाँ पर जनरल में उनका रोल नंबर अपना अच्छे से मैच कर लेना, और प्रीफरेंस जो भी है वहां पर आपको दे रखा है, सब अच्छे से मैच कर लेना, ओके। अब आई होप आप मिला लिए होंगे। अब हम बात करते हैं उन बच्चे के लिए जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, जिनका वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं वेटिंग लिस्ट वाले हैं क्या। देखो सबसे पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ बेसिक चीजें, पिछले साल के हिसाब से जो भी होती है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये है कि वेटिंग लिस्ट में जिसका भी वन, देखो जिसका 1 है, जिसका 1 रैंक है,
सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, जो भी जनरल कैटेगरी से मटेरियल में जिनका एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक में भी होता है, फिजिकल में भी होता है, इनऑर्गेनिक में भी होता है ना। तो जिसका ये रोल नंबर है, जिस बच्चे का ये रोल नंबर है फर्स्ट, ये रोल नंबर चांसेस ज्यादा होता है वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होने का, ये चांसेस ज्यादा होता है। देखो प्रोसेस ये होता है कि जिसका फर्स्ट लिस्ट में जिसका रोल नंबर आ गया तो एडमिशन लेने जाएंगे। अगर उसको एडमिशन किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, डॉक्यूमेंट की वजह से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से, पेमेंट की वजह से, या वो नहीं पहुंच पाया उस डेट की वजह से, तो अगर उसको कैंसिल हो जाता है या खुद कैंसिल करता है या ऑटोमेटिक कैंसिल किसी रीजंस की वजह से, एनी रीजन की वजह से कैंसिल हो जाती है, तो वो वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाती है ना। तो जब कैंसिल होगा तभी वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी, तो ये बात ध्यान रखना है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि चांसेस जो होते हैं 1 2 3 रैंक वाले, फोर्थ रैंक वाले तक चांसेस कंफर्म हो जाते हैं। तो थर्ड रैंक जो जिनका है उनके चांसेस होते हैं कंफर्म होने का, है ना। बाकी जो फोर्थ होते हैं, फिफ्थ होते हैं, उनमें चांसेस थोड़ा डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो जिनका 10th रैंक है वेटिंग लिस्ट में और जिनका 12th है तो थोड़ा मुश्किल है उनका, क्योंकि 12th बहुत ज्यादा होता है ना। इतना बच्चे तो एडमिशन कैंसिल तो कर नहीं सकते, 2-3 कर सकते हैं, कोई जानबूझ के कर सकते हैं, किसी और में उसका एडमिशन मिल गया हाई जगह पे, हाई यूनिवर्सिटी में, तो कर सकते हैं। किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं किया उसकी वजह से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लफड़ा हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑर्गेनिक में बच्चे एडमिशन कैंसिल करना नहीं चाहते हैं। मटेरियल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में थोड़ा कम चांसेस होता है कैंसिल होने का। तो थोड़ा सा फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने का थोड़ा कम चांस हो जाते हैं। आप तो मैंने आपको बता दिया। मटेरियल और बच्चे ध्यान रखें, जिसका 4th रैंक तक है, 5th रैंक तक है, उनके चांसेस ज्यादा हैं। बट ऑर्गेनिक वाले जो बच्चे होते हैं वो बात ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक वाले बच्चे जो होते हैं उनकी जो चांसेस होते हैं 1 2 3 तक ही होते हैं, है ना। वो भी अगर लक साथ दे दिया, किस्मत साथ तो हो गया, वरना वो भी मुश्किल हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, बाकी आप थोड़ा बहुत अगर जब सेकंड लिस्ट आएगा तो एक बार देख लेना। देखने में कितना मिनट जाएगा, 1-2 मिनट जाएगा, देख लेना। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर अपना आगे रास्ता देख लो, है ना। तो टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है भी नहीं। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जिस बच्चे का प्रोविजनली रोल नंबर आ गया है, या फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, मटेरियल हो, जिसके अंदर आ गया है, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो वो बच्चे ध्यान से यहाँ पर सुने। ठीक है, वो बच्चे ध्यान से यहाँ पर सुने क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, नहीं ले जा पाते हैं, तो आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो ये बहुत दिक्कत वाली हो जाएगी। आपने चाहा, इतना मेहनत किया, और थोड़ी सी डॉक्यूमेंट की वजह से, किसी चीज की वजह से आपका ऑन द स्पॉट आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, तो आपको सच में दिल से बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आप समझना ये है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो भी आपका रोल नंबर आया है वो एक प्रोविजनली है, फाइनल एडमिशन नहीं है, प्रोविजनली है। जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच कंप्लीट नहीं होती है, जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, फीस सबमिट नहीं करते, तब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मटेरियल वाले हैं, ठीक है, जिनका मटेरियल में रोल नंबर आ चुका है। ऐसे ही सेम कंडीशन ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है, फिजिकल में भी है, सारे में है। तो मैं पहले मटेरियल को लेके बता रहा हूँ, उस तरह सब में सेम है, तो आप समझ लेना। और देखो, सबसे पहले पॉइंट आप ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोविजनली सिलेक्टेड एडमिशंस का लिस्ट आ रखा है। ओके, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख लो। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एडमिशन ग्रांटेड सब्जेक्ट फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये है कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज आर बी कंप्लीटेड सिलेक्टेड एडमिशन। आप देखो, यहां पर ध्यान रखना ये है कि आपकी एडमिशन जो डेट है वो आपका डेट है 6 जुलाई से 7 जुलाई। 6 जुलाई को भी होगा एडमिशन, 7 जुलाई का भी एडमिशन होगा। तो आपको फर्स्ट डे ही आपको एडमिशन करा लेना है, 7 जुलाई का वेट नहीं करना है। और कब तक होगा, 7 जुलाई का 4 PM तक होगा, मतलब शाम को 4 PM तक होगा, ठीक है। वो कहाँ होगा, आपको JMI का जाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करनी पड़ेगी, उस डिपार्टमेंट के अंदर जाना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जाना होगा, और वहां अपना जाकर के अपना एडमिशन सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेनी है। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या है वो देख लेना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी लाना। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट ला रहे होंगे, फोटो कॉपी भी आपको लेके आना। आप एक मत लाना, कम से कम 2 लेके आना, ठीक है। अगर कुछ हो जाता है, आगे पीछे कुछ हो जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा आप जरूर लेके आना।
अब कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। कैंडिडेट ब्रिंग ए डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो आपने एडमिट कार्ड आपके पास होगा वो डाउनलोड करके रखना है और वो भी लेके आना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको लेके आना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। लेकिन आप कोशिश, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, लेकिन कोशिश करना कि 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, ठीक है। यहाँ पर तो एक बता रहा, लेकिन फिर भी आप 2-3 ले जाना ताकि प्रॉब्लम्स ना हो आगे फ्यूचर्स में, ओके। तो ये जाना। बी पॉइंट में ये है कि पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन टुगेदर विद ओरिजिनल मार्कशीट। देखो यहाँ पर ये है, आपने जो भी बीएससी में कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है, तो वहां पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है ना। अब सी पॉइंट में ये है प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट ऑफ द हाई स्कूल। आपको प्रूफ एज एक सर्टिफिकेट लेके जाना है, या तो आप 10th का ले जा सकते हो या फिर आप क्या बोलते हैं 12th का ले जा सकते हो। तो आप लेके दोनों लेके जाना, ठीक है। जरूरत पड़ जाए तो आपको जरूरत पड़ सकती है तो आप उसका फोटो कॉपी भी और 10th का भी सर्टिफिकेट ले जाना है, एक एज प्रूफ के लिए, और 12th का भी ले जाना, ओके, ठीक है। अब देखो डी पॉइंट में क्या है, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के ही जाना। डी पॉइंट में क्या है, आपको प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस लेके जाना है। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में क्या ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो। यहाँ पर मेंशन भी है एट डिक्लेयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इन द नेम ऑफ पुलिस। मतलब जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया होगा ना प्रूफ परमानेंट एड्रेस का, वो आप लेके जाना। जैसे अपने आधार कार्ड सबमिट किया होगा तो आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड ले जाना ओरिजिनल, आप उसका क्या होगा फोटोकॉपी भी लेके जाना, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ई पॉइंट में क्या है, ये मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जिसका कैटेगरी में जिनका रोल नंबर आया है उनकी बात कर रहा हूँ। जनरल वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान ना देंगे। यहाँ पर मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, रिसेंटली होना चाहिए, आसपास 2-3-4 मंथ 5 मंथ का होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए 4-5 साल 6 साल का नहीं, कम से कम 1 ईयर्स, बिलो 1 ईयर्स तो होना ही चाहिए। 6 मंथ 8 मंथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखो, एफ पॉइंट में क्या है, फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अभी उन बच्चे को है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो अप्लाई किए हैं और उनकी कोटा में उनका रोल नंबर आया है, उनकी आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। तो आपको ले जाना पड़ेगा उनके लिए, तभी तो आपको उस कोटा में आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी नंबर पॉइंट में क्या है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट। ये उन बच्चों को है जो कश्मीरी वाले हैं, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनको कश्मीरी कोटा में उनको एडमिशन, उसका रोल नंबर आया है, उन बच्चों को है। तो आपको सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जिस कोटा में आपको एडमिशन मिला है कश्मीरी में, जम्मू एंड कश्मीर, तो उनको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं ना कि हम कश्मीरी माइग्रेंट है, तो उनके लिए आपको क्या ले जाना पड़ेगा, हाँ सर्टिफिकेट लेके जाना हो। तो उन बच्चे ध्यान है अपना सर्टिफिकेट लेके ही जाए, ध्यान रखें, पहले तैयार करके बैठे। और एज पॉइंट में क्या है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी टू सबमिट डोमिसाइल। अब देखो, अब जम्मू कश्मीर वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम उनकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर पहले तो उनको आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जिस कोटा में आपका एडमिशन होने वाला है, और दूसरी आपको डोमिसाइल आपको लेके जाना पड़ेगा, स्टेट डोमिसाइल भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ओके। तो जम्मू कश्मीर वाला बच्चे का है, ये ध्यान रखें। अब आई पॉइंट में जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे बच्चे का है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। जहां से आपने बीएससी कंप्लीट किया है वहां से आप अभी जाकर के अभी तक नहीं निकाल पाए हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वहां जाइए, करेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के आइए और बताइए कि हमको यहाँ एडमिशन हो गया है, प्रोविजनल लिस्ट निकल चुकी है जिसमें रोल नंबर मेरा आ रखा है, हमें करेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। आपको एक बार में निकाल के दे देगा, कोई पैसा नहीं लेता है, ठीक है। तो पैसा मत दीजिएगा इस सब चीज के लिए। अब यहाँ पर जे नंबर पॉइंट में है सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ब्लड ग्रुप का, जो भी आपका ब्लड ग्रुप आपने सबमिट किया होगा एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में जो भी सबमिट किया होगा वो आपको ले जाना है। और कहाँ से ले जाना है, एक भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस डॉक्टर से सर्टिफाइड होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसे आप खुद से नहीं ला सकते हो, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, उनसे सिग्नेचर और स्टैंप लेके आपको लगा के सर्टिफिकेट बना के लेके आना होगा यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो ये ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट चाहिए। के नंबर पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका गैप हो चुका है। यहाँ पर देख लो, इंटरवेनिंग गैप पीरियड, जिस बच्चे का बीएससी कंप्लीट हुआ है और कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर्स गैप हो गया, कोई भी रीजन हो, एनी रीजन्स, पढ़ाई आप कर रहे थे, एडमिशन नहीं मिल पा रहा था आपको, या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके अंदर हुआ जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, जो भी चीजें हैं
उसकी आपको गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट बना के लाना है फ्रॉम क्लास 1 के अकॉर्डिंग, अपने तहसील से, अपने ब्लॉक से, कहीं से जो आपका बनता अपने एरिया से, तहसील से बना के लाओ। जो RS होते हैं, RS 100 वाले, आपको लेना पड़ेगा एफिडेविट। आप जा करके वकील के पास जाओ, नोटरी वहां पर बैठे होते हैं, नोटरी से स्टैंप लगाओ और बताओ, टाइपिंग करवाओ वहां पे कि आपका ये रीजन था। अपने प्रॉपर मेंशन करना रीजन, किस वजह से आपका गैप हुआ है, ये ध्यान रखना। सारे इसमें मेंशन कर रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं उन बच्चे के लिए आई नंबर जो क्या पॉइंट है, इसमें क्या है, एंटी रैगिंग। अब जो बच्चे चाहते हैं यूनिवर्सिटी में आपको कोई परेशान ना करे, तो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ये आपका क्या वेबसाइट है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पर फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकालो, उसमें सबमिट करके वहां जमा करना होगा। कहाँ, एडमिशन के टाइम पे। ये ध्यान रखना आपको। एम नंबर पॉइंट में ये है कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैंडिडेट डिपॉजिट फी। यहाँ पर देखो, जब आप सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने का दो प्रोसेस है, दो मोड है, कैश कर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैश भी ले जाना और ऑनलाइन भी ले जाना। क्या पता ऑनलाइन UPI काम ना कर रहा हो तो कैश दे देना, ठीक है। क्योंकि भाई पेमेंट तो कर देना, जामिया में एडमिशन आपको मिला है ना, तो इसलिए, वरना कैंसिल हो जाएगा तो किसी और का एडमिशन का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो कैश अगर आप देते हैं तो वहां पर आपको चालान लेना पड़ता है, एक फॉर्म, चालान फॉर्म होता है, वो निकालना पड़ता है, रिसिप्ट बोल लो। वहां पर आपको सारे अमाउंट फिल करने होते हैं, आपका नाम फिल करना होता है, और वहीं पास में आपका बैंक मिलेगा, बैंक में सबमिट करो, वो स्टैंप लगा के देगा। फिर वही आपको रिसिप्ट जो होता है आपको क्या, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो रिसिप्ट होगा अपने पास भी रखना है और सबमिट भी करना है। कहाँ सबमिट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, तभी आपको प्रूफ माना जाएगा आपने पेमेंट कर दिया है। और ऑनलाइन मोड वाले जो पेमेंट करेंगे वो भी UPI से पेमेंट करते, वहां पर रिसिप्ट निकालना पड़ेगा आपको। रिसिप्ट निकालने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर में, ओके। तो ये ध्यान रखना है। अब एन नंबर पॉइंट में ये है कि देखो यहाँ पर क्या है कि हुज एलिजिबिलिटी UG BSc, जो भी बच्चा BSc किए हैं, BA जो भी किए हैं, जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वहां पर आपको जो भी सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं कर पाते हैं एट द पॉइंट या ऑन द पॉइंट, सबमिट नहीं कर पाते इस डेट के अकॉर्डिंग 6 और 7 जुलाई को, अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको 31 अक्टूबर को फाइनल सबमिट करने का डेट दे रखा है। यहां तक आपको इस डेट को सबमिट करना पड़ेगा। बहुत बच्चे का भी फाइनल क्या बोलते सर्टिफिकेट नहीं आया होगा BSc का, प्रोविजनल तो होगा, तो प्रोविजनल तो अभी फिलहाल दे सकते हो, लेकिन जिसका फाइनल नहीं आया है 31 तारीख तक टाइम आपको दे रखा है, 31 अक्टूबर, ठीक है। तो ये ध्यान करना है, नोट करना है, इसके पहले ही आपको सबमिट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग रहा हुआ होगा आपको 31 अक्टूबर तक सबमिट करना है, वरना कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर ओ नंबर पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर उन बच्चे के लिए है जो एक प्रोग्राम के अंदर में उसके ब्रांच अलग अलग हैं, या प्रेफरेंस बोल लो उसके अलग अलग हैं, वो चाहते हैं अपना प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं और उनका नाम जो मार्क्स जो है वो दोनों प्रेफरेंस में लाई कर रहा है, तो आपको वो एक फॉर्म मिलेगा उसी एडमिशन के टाइमिंग में, वहां पर अपना फॉर्म लेके अपना प्रेफरेंस, अपनी ब्रांच जो भी आप चेंज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, कर सकते हो। यहाँ पर सारा मेंशन कर रखा है, लेकिन एक बार एडिट करोगे फिर चेंज नहीं होने वाली है, यहाँ पर वो भी मेंशन कर रखा है, तो ध्यान रखेंगे। और जो भी आप जो प्रेफरेंस चेंज करोगे ना, तो जामिया के जो भी रूल है, मेरिट बेस जो भी उनका रूल है, उन्हीं रूल के हिसाब से ही आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। अगर उसके बीच में लाई नहीं कर पा रहे हो तो चेंज नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओ नंबर में, ठीक है, ओ पॉइंट में। अब लास्ट में आता है पी पॉइंट जो होता है, कैंडिडेट शुड सबमिट काउंटर फॉइल ऑफ एडमिट, जो भी आपका रिसिप्ट होगा आपको काउंटर में सबमिट करना होगा, तभी फाइनल आपको माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना, ये सब सारी चीज को प्रोसेस ध्यान रखना, सुबह जाओ और पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके शाम तक 4 बजे तक फ्री हो जाओ, ठीक है। तो हर चीज को, डॉक्यूमेंट्स को, एडमिशन फीस को सब सबमिट करना है आपको डीन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर में लास्ट, तब जाके आपको फाइनल सबमिट माना जाएगा, तब जाके आपको फाइनल एडमिशन माना जाएगा। बाकी आती हॉस्टल की, तो वहां पर आप हॉस्टल की भी बात कर लेना टीचर से, ओके। वहां पर अपना फैकल्टी से बात कर लेना, वहां पर फैकल्टी भी बहुत होते हैं, केमिस्ट्री फैकल्टी भी होंगे वहां पर बैठे हुए, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, जो भी हो, फैकल्टी बैठे होते हैं, उनसे ही बात कर लेना क्या प्रोसेस है हॉस्टल के लिए। तो हॉस्टल के लिए भी आपको वहां पर बता दिया जाएगा हॉस्टल की क्या प्रोसेस होती है, हॉस्टल किन बच्चों को मिलेगी, किन बच्चों को नहीं मिलेगी, कि बहुत डिमांड होते हैं, बहुत कम बच्चे को हॉस्टल मिल पाती है। तो जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगी, पास में अपना PG या फिर जो भी अपना रूम का व्यवस्था कर लेना फटाफट, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिली होगी, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, जिसका भी सिलेक्शन हो गया है अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर देना, और ये बताना कि मेरी PYQ से कितना आपको हेल्पफुल मिली है, तो जरूर बता के जाना, ओके, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स हो गया, धन्यवाद।